जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ये आपके ब्लड के क्वेश्चंस हैं और टोटल 25 क्वेश्चंस हैं। हालांकि मैंने ऑनलाइन 125 कराए हैं, लेकिन यहाँ मैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ 25 क्वेश्चन, ठीक है। और आपका टारगेट रहेगा इसमें 20 क्वेश्चन। अगर 20 क्वेश्चन आप कर ले रहे हैं तो आपका ब्लड कंप्लीट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और क्वेश्चन का लेवल ठीक है मेरे हिसाब से, बाकी आप लोगों की इच्छा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, रक्त को शरीर का कौन सा प्रकार ऊतक माना जाता है? रक्त को शरीर का कौन सा प्रकार का ऊतक माना जाता है? व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू इज ब्लड कंसिडर्ड इन द बॉडी? संयोजी, पेशी, तंत्रिका या उपकला, कंजक्टिव, मस्कुलर टिश्यू या नर्वस या अतिवृत्त? उत्तर होगा यहाँ पे क्या? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। यहाँ जो उत्तर होगा आपका संयोजी ऊतक, ठीक है। एक्सप्लेन नहीं करें क्योंकि लंबा टाइम लगेगा। क्वेश्चन नंबर 2, रक्त के दो प्रमुख घटक क्या हैं? रक्त के दो प्रमुख घटक क्या हैं? प्लाज्मा हड्डियां, प्लाज्मा या रक्त कोशिकाएं, प्रोटीन या नमक, जल या ऑक्सीजन? उत्तर क्या होगा? यहाँ जो उत्तर होगा आपका प्लाज्मा और रक्त कोशिकाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, रक्त में प्लाज्मा का प्रतिशत कितना है? 45, 55, 65 या 75? क्या होगा? यहाँ जो उत्तर होगा आपका 55%। प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितने प्रतिशत है? 80 टू 85, 85 टू 90, 90 टू 92, 95 टू 98? क्या होगा उत्तर? उत्तर होगा आपका 90 टू 92, ठीक है, 90 टू 92। क्वेश्चन नंबर 5, रक्त कोशिकाओं के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? रक्त कोशिकाओं के कितने प्रमुख प्रकार होते हैं? 1, 2, 3, 4 या 5? उत्तर होगा आपका 3 प्रकार के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, प्लाज्मा में प्रोटीन का प्रतिशत कितना है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन प्लाज्मा? 2 से 5, 5 से 8, 8 से 10 या 10 से 12? क्या होगा उत्तर? यहाँ जो उत्तर होगा आपका 8 टू 10%, ठीक है। एक्सप्लेन दिया है, आप लोग एक्सप्लेन पढ़ सकते हैं, ठीक है। एल्बुमिन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एल्बुमिन? रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना, रक्तचाप को बनाए रखना, रक्त का थक्का जमाना या ऑक्सीजन को ले जाना? पहली बार तो आप एल्युमिनियम को जानकारी होनी चाहिए, एल्युमिनियम होता क्या है, क्या काम करता है, तब ये क्वेश्चन पकड़ पाएंगे आप लोग, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर होगा आपका रक्तचाप को मेंटेन करना, ठीक है। जब किसी का बीपी डाउन होता है या तो इसी का इंजेक्शन लगाया जाता है, ठीक है। एल्यूमिनियम, डॉक्टर के पास जाएंगे तो सबसे पहले यही इंजेक्शन लगाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, एल्ब्यूमिन का उत्पादन कहाँ होता है? वेयर इज एल्ब्यूमिन प्रोड्यूस्ड? हृदय, यकृत, गुर्दा या प्लिया, हार्ट, लीवर, किडनी या स्प्लीन? जो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे आपका यकृत में, ठीक है। एक्सप्लेन दिया है, एक्सप्लेन आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ एल्ब्यूमिन इन प्लाज्मा? 2, 4, 6 या 8? यहाँ जो उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका इट्स 4, ठीक है, 4%। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लोबुमिन का मुख्य कार्य क्या? व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ ग्लोबुमिन? रक्तचाप को बनाए रखना, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रक्त का थक्का जमाना या पोषक तत्व को ले जाना? ग्लोबुमिन की बात हो रही, ठीक है। यहाँ जो उत्तर होगा आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, प्लाज्मा में ग्लोबिन की मात्रा कितने प्रतिशत है? प्लाज्मा में ग्लोबिन की मात्रा कितनी प्रतिशत है? 1 से 1.5, 2 से 2.5, 3 से 3.5 और 4 से 4.5? क्या होगा उत्तर? यहाँ जो उत्तर होगा यहाँ पे आपका 2.25, ठीक है, 2 से 2.25 तक, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ के इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ। ग्लोबिन के प्रकार पूछने कितने हैं? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ग्लोबिन आर देयर? 2, 3, 4 या 5? उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे आपका
इट्स 3, ठीक है। 3 प्रकार के होते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। इनके वर्क भी होते हैं, अलग अलग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, अल्फा और बीटा ग्लोबिन का क्या कार्य है? अल्फा और बीटा ग्लोबिन का क्या कार्य है? रक्त का थक्का जमाना, लिपिड और हार्मोन का संवहन करना, ऑक्सीजन को ले जाना, रक्तचाप को बनाए रखना। क्लड ब्लड ट्रांसपोर्ट लिपिड एंड हार्मोन्स, कैरी ऑक्सीजन, मेंटेन ब्लड प्रेशर। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा यहाँ पे आपका लिपिड एंड हार्मोन्स का संवहन, ठीक है। ट्रांसपोर्ट्स लिपिड्स एंड हार्मोन्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आपका 14, फाइब्रोजेन का मुख्य कार्य क्या है? व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ फाइब्रोजेन? रक्तचाप को बनाए रखना, रक्त का थक्का जमाना, रक्त प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, पोषक तत्व को ले जाना। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो इसका मतलब आपका ब्लड कॉन्सेप्ट क्लियर है। फिर भी अगर नहीं क्लियर होगा तो मैंने ऑनलाइन डाल रखा है, लाइव क्लासेस लिया था मैंने 125 क्वेश्चन, उसको देखिएगा, वहाँ से काफ़ी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा रक्त का थक्का जमाना, क्लॉट ब्लड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, प्लाज्मा में फाइब्रोजन की मात्रा कितने % होती है? व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ फाइब्रोजन इन प्लाज्मा? 0.1%, 0.3%, 0.5%, 0.7%। इट्स करेक्ट आंसर 0.3 है, ठीक है। एक्सप्लेन भी देख लीजिएगा आप लोग। तैयारी केवल पढ़ाए क्वेश्चन से नहीं मिलेगी, आप लोग को डेप्थ पकड़ना पड़ेगा, ठीक है। रक्त का पीएच कितने % होता है? रक्त का पीएच पूछ रहे हैं। 6.35 से 6.45, 7 से 7.10, 735 से 745, 750 से 76। यहाँ जो उत्तर होगा आपका 735 से 745 तक, ठीक। पॉइंट बीच में है, पॉइंट डाल लीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, रक्त के पीएच को बनाए रखने में किसका योगदान है? रक्त का पीएच जो होता है वो जो मेंटेन रहता है, किसका योगदान है ये पूछ रहे। सोडियम कार्बोनेट का, हीमोग्लोबिन का, ग्लूकोज का या कैल्शियम का? तो यहाँ क्या उत्तर होगा? यहाँ जो उत्तर होगा आपका ABCD 4 ऑप्शन है, उत्तर होगा आपका सोडियम कार्बोनेट का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, हेपरिन का मुख्य कार्य क्या है? हेपरिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रक्त का थक्का जमाना, रक्त को पतला करना, रक्त को बढ़ाना और ऑक्सीजन को ले जाना। यहाँ जो क्या उत्तर होगा? ABCD 4 ऑप्शन है। यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा हेपरिन की बात कर रहे हैं तो हेपरिन का होगा रक्त को पतला करना, ठीक है। जब भी हार्ट अटैक की उम्मीद रहती है तो हेपरिन का इंजेक्शन लगा जाता ताकि उसकी ब्लड का थिकनेस पतला हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, हेपरिन का उत्पादन कहाँ होता है? ठीक है। वेयर इज हेपरिन प्रोड्यूस्ड? लाल रक्त कोशिकाओं में, बेसोफिल्स में, यकृत में या गुर्दे में? इसमें, 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 ये इसमें। क्या होगा? यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका बेसोफिल्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, प्लाज्मा में नमक की मात्रा कितने % होती है? प्लाज्मा में नमक की मात्रा कितने % है? 0.5, 0.5%, 0.7%, 0.9%, 1.1%। यहाँ जो उत्तर होगा, उत्तर होगा आपका 0.9%, ठीक है। ये सारे मैंने क्वेश्चन ऑनलाइन कराए हैं, 8 बजे क्लासेस होती हैं, सब उसी में मैंने कराया है। तो अगर कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा हो तो वहाँ चेक कर लीजिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 21, रक्त कोशिकाओं का कितना % रक्त में रहता है? रक्त कोशिकाओं का कितना % रक्त में होता है? व्हाट परसेंटेज ऑफ ब्लड कंसिस्ट ऑफ द ब्लड सेल? 35%, 45%, 55% या 65%? यहाँ जो उत्तर होगा आपका 45%, ठीक है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन आपका, प्लाज्मा में पोषक तत्वों की मात्रा कितने % होती है? प्लाज्मा में पोषक तत्वों की मात्रा पूछ रहे हैं। व्हाट परसेंटेज इन न्यूट्रिएंट्स इन प्लाज्मा? 0.1%, 0.3%, 0.5%, 0.7%। उत्तर क्या होगा? उत्तर होगा आपका 0.1%, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, रक्त को क्षारीय बनाए रखने में कौन मदद करता है? व्हाट हेल्प्स कीप ब्लड एल्कलाइन? फाइब्रोजिन, एल्बुमिन, ग्लोबिन और हेपरिन? क्या उत्तर होगा? उत्तर होगा आपका फाइब्रोजिन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा में नहीं पाया जाता है? क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, निम्न में से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट प्लाज्मा में नहीं पाया जाता? विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट्स इज नॉट फाउंड इन प्लाज्मा? सोडियम, कैल्शियम, ऑक्सीजन और फास्फोरस। यहाँ जो उत्तर होगा आपका, जो ब्लड में नहीं मिलता है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ कैल्शियम मिलता है, ये आपका
सोडियम, कैल्शियम, फास्फोरस तीनों चीज़ हैं। ऑक्सीजन आपका नहीं मिलता क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, इलेक्ट्रोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? इलेक्ट्रोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? रक्त का थक्का जमाना, मांसपेशियों का निर्माण और मांसपेशियों का संकुचन, ऑक्सीजन को ले जाना, रक्तचाप को बढ़ाना। क्या उत्तर होगा? ये लास्ट क्वेश्चन है मुझे लग रहा है, और कितने सही किए आप कमेंट्स करिएगा और देखते हैं आपकी तैयारी कितनी है। यहाँ होगा उत्तर आपका कोशिकाओं का निर्माण और मांसपेशियों का संकुचन। ये टोटल पीडीएफ था 125 क्वेश्चन का, ये मैं पीछे करा चुका हूँ। जो बच्चे ऑनलाइन रहते हैं तो उनको सब पता है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैं डालता रहता हूँ। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी करते रहिए। पारंपरिक क्वेश्चन से भी आगे आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ ही जय हिंद, थैंक यू ऑल ऑफ यू।